परमेश्वर एक ही है। पुराने नियम में भी वही था और नए नियम में भी वही है। पुराने नियम में भी उसकी यही इच्छा थी और नए नियम में भी उसकी यही इच्छा है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर नए नियम में भी, और वो क्या है, वो सेम है। क्या है वो? उसकी मंशा, उसकी इच्छा कभी नहीं बदली। उसकी इच्छा पुराने नियम में भी वही थी। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा तब भी वही थी, उसकी इच्छा यीशु मसीह के टाइम भी वही थी, उसकी इच्छा आज भी वही है कि हम उसकी सेवा करें। आप बोलोगे मैं विश्वासी हूं क्या? मैं भी। मैं एक ऑटो चलाने वाला हूं क्या? मैं भी। मैं यहां एक डॉक्टर बैठा हूं क्या? मैं भी। मैं यहां पे एमएलए हूं मैं क्या? मैं भी। आज वचन से मैं आपको प्रूफ करूंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में, और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। गिनती 18 उसकी 10 से 14 आयत। ये परमेश्वर कह रहा है मूसा को, हारून के लिए, उसके बच्चों के लिए और लेवी लोगों के लिए। लेवी कौन थे? 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी। हां या ना? समझ आ रही कि नहीं? वो क्या करते थे? वो तंबू की सेवा, जहां परमेश्वर का भवन था, उस भवन की वो सेवा करते थे लेवी लोग। बाकी किसी भी इंसान को तंबू को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी, सेवा करने की इजाजत नहीं थी। बाकी 11 गोत्र अपने भेंटों को लाते थे लेवी लोगों की लाइफ में, और लेवी लोग तंबू को संभालते थे। और जो भेंट चढ़ाने का काम था वो हारून के बेटों का था, और जो सबसे ऊपर था वो हारून था। इतनी समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा हारून से, गिनती 18 उसकी 10 से 14, परमेश्वर ने कहा उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। वो हारून उनके बेटों से कह रहा है कि उन भेंटों को खाया करना, उसको हर एक पुरुष खा सकता है जो तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए, उसको मैं तेरे बेटे बेटियों का सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वो उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु, गेहूं अर्थात इसकी पहली उपज वो यहोवा को दें, वह मुझको, वह मैं तुझको देता हूं। आगे पढ़ेंगे। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वो यहोवा के लिए ले आए वो तेरी हो। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वो उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वो तेरा ठहरे। ये परमेश्वर ने कमांड की है याजकों को। परमेश्वर ने कहा उत्तम से उत्तम दाख मधु, उत्तम से उत्तम। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, अगली आयत को। बोलो उत्तम से उत्तम। आपको मालूम है ऑलिव ऑयल कितने तरह का होता है? हाँ, 5-6 तरह का। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर पॉमेस ऑलिव ऑयल। जो सबसे महंगा होता है वो सबसे पहले जो ऑलिव जो जैतून होता है, जब उसको पहले टाइम में ही बिना गर्म किए उसे कोल्ड प्रेस करके ऐसे ही मशीन निकाल देती है, वो सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद जब मशीन गर्म हो जाती है और फिर कूट कूट के निकालते हैं, वो उसके बाद होता है। उसके बाद तीसरा मिलावटी, चौथा मिलावटी, 5वां मिलावटी। जो असली ऑलिव ऑयल है वो आई थिंक 1000 रुपए लीटर होगा, कम से कम, उससे भी ज्यादा होगा। और वैसे ऑलिव ऑयल 250-300 वाला भी मिल जाता होगा। यहां पे परमेश्वर कौन सा कह रहा है? कहता उत्तम से, कहता जो बेस्ट होगा ना तेल, उसका भी बेस्ट। कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मतलब वो भी उस इलाके से जहां के जैतून भी बेस्ट हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता उत्तम से उत्तम तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु। ये परमेश्वर कह रहा है याजकों को कि तुम्हारी लाइफ में जो ब्लेसिंग आएगी वो उत्तम से उत्तम होगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी सेवकाई, परमेश्वर चाहता है, कहता है बेस्ट से बेस्ट हो।
अब सुनो ध्यान से, हमें परमेश्वर के हार्ट को समझना है। वो इस समय याजकों से बात कर रहा है, वो हारून से बात कर रहा है, हारून के बच्चों से बात कर रहा है, और पीछे खड़े लेवियों से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर कि जब तुम मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम तेल और उत्तम से उत्तम दाख मधु और दाख रस दूंगा। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा है अपने सेवा करने वालों लोगों के लिए। पर पुराने नियम में क्या होता था कि सेवा सब लोगों के लिए नहीं थी। अगर कोई बंदा लेवी गोत्र के बिना किसी तंबू को गलती से हाथ भी लगा देता था, वो मर जाता था। अगर वो अंदर आके किसी परमेश्वर के किसी उस बत्ती को जहां 7 दीपक जलते थे, या अंदर आके किसी चीज को देख लेता था, जिस तरह दाऊद के समय में किसी ने खोल के ऐसे वाचा का संदूक लोगों ने एक्साइटमेंट में देख लिया था, वो सारे मर गए थे। उनको इतना भी अलाउ नहीं था कि वो सेवा कर सके या परमेश्वर के तंबू को टच कर सके। उन्हें उसकी रक्षा करने की आज्ञा थी। 4 गोत्र इधर, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, बीच में लेवी, ऐसे 12 गोत्र बीच साइड पे, और बीच में लेवी होते थे, और उसके बाद हारून के बच्चे होते थे और हारून होता था। लेकिन वो टच नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते थे, उसकी रक्षा करते थे। और जो सेवा करते, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम, जो इजरायली बेस्ट भेंट लाएंगे वह मैं तुम्हें दूंगा, उत्तम से उत्तम तेल दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में हो। अब सुनो, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह जी उठ के वही प्रचार करके, वही चमत्कार फिर से करके 41वें दिन स्वर्ग पे चले गए, और 12 चेले यीशु मसीह के पीछे प्रचार करते रहे। एक चेला जब पतमुस नामक टापू पे था, यूहन्ना, उसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य जिसको लिखने के लिए दिया, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में बताया एंड के समय में क्या क्या होगा। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा। अब यह परमेश्वर का प्लान हमें यह समझ आता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको उत्तम से उत्तम देगा। आमीन। अब डाउट यह क्लियर होता है, क्या मैं सेवा करने के लिए बुलाया गया हूं क्या? क्योंकि मैं तो एक विश्वासी हूं, मैं तो एक सलून वाला हूं, मैं तो एक रेहड़ी वाला हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं तो आईटी में हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा? मैं कौन सा तंबू में रहता हूं? लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यह सिस्टम चेंज कर दिया। पुराने नियम में हम लोग याजकों के पास जाते थे, याजक हमारे पापों के लिए एक बकरा लेता था, एक बलि लेता था, उसको काटता था, उसके लहू को छिड़कता था कि तुम्हारे पाप लहू के कारण माफ हुए। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अन होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करे, मेरा ही लहू बहाया जाएगा एक ही बार पूरे जगत के लिए, और तुम्हारे पाप जो बिलीव करेगा वो माफ हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब याजकों का काम कहां रहा? अब याजक तो चाहिए नहीं, क्योंकि बकरा तो चढ़ाना नहीं है, बैल तो चढ़ाना नहीं है, मैदा तो चढ़ाना नहीं है, तेल तो चढ़ाना नहीं है। अब याजक तो चाहिए नहीं, तो फिर क्या करें? परमेश्वर तो कहता है याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, जो बंदा सेवा करेगा मैं उसे उत्तम दूंगा, उत्तम से बेस्ट दूंगा। बेस्ट की कैटेगरी में भी जो 10 तरह के बेस्ट में इकट्ठे करूंगा, उनमें से जो बेस्ट होगा मैं उसको दूंगा। लेकिन अब क्या करें? अब तो हमें याजक नहीं चाहिए। अगर आपने पापों की माफी लेनी है तो आपको मेरे पास बकरा लेके आने की जरूरत तो है नहीं कि मैं आपके लिए बकरा काटूं और उसका लहू बहाऊं और आपको शुद्ध कर दूं। अब आप घर बैठे यीशु मसीह का वचन लेते हैं, उसके पापों की माफी को, अपने पापों की माफी को मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, बाइबल कहती है आप माफ हो जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर अब क्या चाहता है? उसने याजकों को हटा दिया। आमीन। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने जो भी किया वो प्रतिबिंब के रूप में किया, यानी उसकी एक झलक दिखाई। लोगों ने व्यभिचार किया, उन्हें सांप डसने लगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा एक सांप पीतल का क्रूस पे चढ़ा दे, जो कोई उस डसा हुआ उस पीतल के सांप को देख लेगा उसका जहर उतर जाएगा। वो डसा हुआ सांप क्या था? वो पाप था जो क्रूसीफाई परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया यीशु मसीह ने। वो झलक थी आने वाले टाइम की।
ओरिजिनल प्लान नहीं था। क्या था? आने वाले टाइम की झलक थी। यहोवा पिता ने आदम और हवा के पाप को जब उन्होंने किया, उसके बाद अंगरखे बना के चमड़े के उनको पहना दिए। वो चमड़ा कहां से आया? एक कुर्बानी हुई। लेकिन वो परमेश्वर का प्लान नहीं था, वो एक टेम्परेरी प्लान था। उनके पाप माफ किए। ओरिजिनल प्लान कहां था? यीशु मसीह का। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये याजक, महायाजक, ये टेम्परेरी प्लान था, थोड़े देर के लिए था, आपको कुछ दिखाने के लिए था। असली प्लान यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ। अब आपको मालूम, परमेश्वर ने याजक हटा दिए, महायाजक हटा दिए। अब जो हारून है, जो महायाजक की जगह आप ले लो, और उसके जो बच्चे याजक हैं, उनकी जगह बदल चुकी है। उनकी जगह मैं बताता हूं कौन ले रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और हमें, बोलो, और हमें एक राजा और अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा, बोलो ऊंचे आवाज में, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। उसी का पराक्रम युगानुयुग रहे। और इंग्लिश में लिखा, ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि वो हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है। और याजकों की जगह आप लोगों ने ली है। आप लोग याजक हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को परमेश्वर उत्तम से उत्तम देगा। आप लोगों के ऊपर से शैतान के बंधनों को वो तोड़ेगा। आप लोग बेस्ट से बेस्ट हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग अनमैच्ड होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा, आपकी आशीष किससे मिलाई ना मेल खाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट लेंगे, बेस्ट 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 बेस्ट। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, मेरे को आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कहता, अब कौन कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता, उसने हमें, किसको? हमें, तुम्हें, मुझे, इसे, उसे, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी, ये वो कैमरामैन को भी, ये क्वायर को भी, ये तुमको भी, ये पीछे खड़े वॉलंटियर को भी, वो खाना बना रहा है वो भी। उसने कहा, उसने तुम्हें, हालेलुया, उसने कहा उसने तुम्हें एक राजा और अपने परम पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। इसका मतलब हारून की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने कही थी, वो किसकी होंगी? वो तुम्हारी होंगी। क्यों होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अगर उसने हारून को बेस्ट से बेस्ट दिया है, तो मैं आपको बताता हूं, वो उससे भी ज्यादा आपके लिए करेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? हारून यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं था, तुम धुले हुए हो। हारून के लिए परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया, पर तुम्हारे लिए बहाया है। हारून 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 जो था, वो किताब के, वो वचन के अनुसार जो व्यवस्था थी उसके अनुसार था। लेकिन तुम उससे भी ऊपर, पौलुस कहता, तुम ग्रेस के अनुसार हो, तुम विश्वास के अनुसार चल रहे हो। अब तुम ये बात समझ लो कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने पहले कहा, उसने कहा अगर कोई तुम्हारा दांत निकाले, उसका क्या निकाल दो? दांत निकाल दो। अगर कोई तुम्हारी आंख निकाले, उसकी क्या निकाल दो? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने कहा, अब आंख के बदले आंख नहीं और दांत के बदले दांत। क्यों? यीशु मसीह बदल गए क्या? क्या परमेश्वर बदल गया? वो तो एक सा रहता है, फिर बदल क्यों गया? क्योंकि अगर प्रभु यहोवा ये ना कहता, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, तो यीशु मसीह का वंश आने से पहले ही खत्म हो जाता। लोग खत्म कर देते उनको। यीशु मसीह का वंश बचा रहे, इसलिए परमेश्वर ने कहा आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और जब यीशु मसीह आ गए, फाइनल प्लान परमेश्वर का पूरा हो गया। अब कहते कुछ नहीं चाहिए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अब हो गया। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? अब वो जो याजकों की ब्लेसिंग थी, वो आप लोगों की है। आप जब सुबह उठें, यहां से जाएं, तो आपको यह समझ के चलना है कि मैं एक याजक हूं। आपके तरह लोग बचाए गए? कभी बचाए गए कि नहीं? तो याजक भी तो वही करते थे।
आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, हां या ना? आप सुसमाचार दे सकते हैं, हां या ना? उसने आपको अधिकार दिया है। उसने कहा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है। अब तुम क्या कर सकते हो? अब तुम लोगों का भार उठा सकते हो। तुम लोगों को बोल सकते हो, भाई साहब इस संडे चर्च में अपने खर्चे पे लेके चलूंगा, चलना तुम मेरे साथ, कोई चिंता नहीं, तुम बीमार हो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। इसका मतलब तुम सेवा पुराने टाइम में नहीं कर सकते थे, मार दिए, लोगों की डेथ हो जाती। जैसे तंबू के, अगर तंबू को हाथ लगा दिया किसी लेवी अन्य 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 गोत्र ने, तो उसकी डेथ होती थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब तुम भी, तुम्हारी मम्मी भी, तुम्हारा डैडी भी, तुम्हारा बेटा भी, बेटी भी, तुम सब, कहता परमेश्वर कहता तुम राजा हो और याजक हो। अब यहां से जब वापिस जाओ, इस मेंटालिटी के साथ जाओ कि परमेश्वर ने हारून की जगह यीशु मसीह को रख दिया, हारून के बच्चों की जगह तुम्हें रख दिया। समझ आ रही है कि नहीं? हारून की जगह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके बच्चे एलियाजर, उसके बाकी संतानों की जगह कौन है? आप लोग। और जब भी वो हारून के बच्चों की ओर देखता है, वो उन्हें बेस्ट देना चाहता है। ये परमेश्वर का सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये उसकी मेंटालिटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये परमेश्वर का दिल है। जब वो आपकी ओर देखता है तो वो किस हार्ट के साथ देखता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। जब वो आपकी तरफ देखता है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। दी बेस्ट, बेस्ट का भी बेस्ट। मतलब परमेश्वर बोलेगा अगर आपको कुछ चीज देना है कि बेस्ट चीजें लेके आओ 10, और 10 बेस्ट में भी जो बेस्ट है वो आपके लिए चुन के रखता है। मैंने देखा लोगों को, ओ दुखी पापा जी की है, मेरी सगाई टूट गई। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप बाद में रोएं, क्योंकि वो बेस्ट तैयार कर रहा है आप लोगों के लिए। और मैंने आत्मिक लोगों के साथ ऐसा होते देखा है। आत्मिक लोगों के साथ कभी शक मत करो, बेस्ट आ रहा है तुम्हारे साथ। खासकर जो लड़कियां हैं वो, क्योंकि मैंने लड़के को प्रॉब्लम देखी, वो रो रही होती बेचारी, मर गई मैं पापा जी, प्रे करो वही वापस आ जाए। आपको जरूरत नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कोई ऐसा कोई ऐरा गहरा सोच के नहीं रखा है। अगर कोई आ भी गया, परमेश्वर भगा देगा उसको। वो बेस्ट देगा, दी बेस्ट देगा, वो आपके लिए ऐसा सोचता है। और भाइयों के लिए भी सेम। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं आपको पुराने नियम से फिर नए नियम में लेके आया। मैं आपको आज बाइबल की पहली पुस्तक भी पढ़ाऊंगा और बाइबल की आखिरी पुस्तक भी पढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, आपको यह मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, परमेश्वर के दिल में मेरे लिए क्या है, और जब वो मुझे देखता है तो कैसे देखता है। कि मैं हूं याजक, यीशु मसीह है महायाजक। जब परमेश्वर मुझे देखता है, वो कहता है उत्तम से उत्तम गेहूं, उत्तम से उत्तम दाख मधु, उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, दी बेस्ट 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 बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट यीशु मसीह के नाम में आपका है। हालेलुया। अब मुझे यह तो समझ आ गया कि मैं अभी सेवा का मतलब सिर्फ ले हैंड नहीं होता, सिर्फ हाथ रख के प्रार्थना करना ही सेवा नहीं होती। सेवा कई प्रकार की है। हर व्यक्ति को अपनी सेवा, अपनी बुलाहट ढूंढनी चाहिए। हर बंदा अगर माइक पकड़ लेगा तो परमेश्वर ने कहा दरी कौन बिछाएगा, बाहर के काम कौन करेगा, पैसे का हिसाब कौन रखेगा, अगर पैसे का हिसाब रखने वाला भी माइक पकड़ लेगा। बात यह है कि हमें एक्टिवली बहुत उत्साहित होके परमेश्वर की सेवा के साथ खड़े होना है। लोगों को सुसमाचार देना है, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं। मेक श्योर कि हमारी लाइफ का मकसद परमेश्वर की रूहों को बचाना हो। मैं आपको स्टोरी बता दूंगा कि लोग मुझे मिले, मैं उनको बताता हूं कि
ऐसे पहाड़ों पर कि आप ऐसा ऐसा करो, आप सेवा में नहीं हो, आप सुसमाचार में एक्टिव नहीं हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, शैतान आपको पकड़ के रखेगा। और जब पूरा लेक्चर हो गया तो बाद में बोले कि मेरी लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन, क्या बोला मैंने, थोड़े 90%, हर एक क्रिश्चियन सेवा में होना चाहिए। कोई नहीं कहता मैं स्टडी कर रहा हूं। आजकल तुम स्टडी का चंद्रमा पे कर रहे हो, जाते हो ना स्कूल, बताओ अपने बच्चों को, लोगों को, कॉलेज जाते हो ना, ऐसा तो है नहीं तुम 24 घंटे स्टडी कर रहे हो। बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे कस्टमर आया हुआ, कि 24 घंटे हम अपनी जॉब में बिजी हैं। ऐसा तो एक भी बंदा नहीं है दुनिया में, अगर है तो वो मर जाएगा 2-4 साल में, इतना काम कर लेगा। मैंने कहा हर एक क्रिश्चियन, परमेश्वर उसको याजक के रूप में देखते हैं, और याजकों को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम इस्राएली लोगों की भेंटों को अपवित्र मत करना, मेरी सेवा के काम को अपवित्र मत करना। वेदी पर जब जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी टांगे दिखाई पड़े और मैं तुम्हें मार दूं। जब पौड़ी चढ़ना तो लेगी बोलते ना, वो लेडीज डालती जो, उसको डाल के जाना। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम्हारी टांगे भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इवन परमेश्वर ने कहा पवित्रताई को मेंटेन करके रखना, ये याजकों के लिए था। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए भार बन जाए और तुम्हारे अधर्म का भार तुम और तुम्हारे बच्चे उठाएं। आप नोटिस करो, जो क्रिश्चियन लोग सही तरह से नहीं चलते, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित हैं अपने घरों में। चेक कर लो, चेक कर लो जाके घरों में। जो लोग क्रिश्चियन बन गए, परमेश्वर में आ गए, लेकिन परमेश्वर के काम नहीं किए, शराब बेचते रहे, नशा बेचते रहे, गलत काम करते रहे, आप देखेंगे ना, अगर उनका पड़ोसी अन्य जाति यीशु मसीह को नाम मानने वाला, उनसे ज्यादा ब्लेस होगा। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा याजकों के अधर्म का भार मैं उनसे और उनके बच्चों से लूंगा। अगर उसने कहा मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को बेस्ट से भी बेस्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में, पवित्रताई में और मेरे वचन के अनुसार भी चलना होगा। हालेलुया। सेवा सिर्फ पास्टर्स के लिए, प्रेरितों के लिए नहीं है, सेवा हर एक क्रिश्चियन के लिए है। हर एक क्रिश्चियन, सिंगल एक जना। ब्लेसिंग परमेश्वर ने बता दी कि तुम्हारी ब्लेसिंग दूसरे लोगों से बेस्ट होगी, मैं बेस्ट से भी बेस्ट तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर के हाथ में है जब वो आपको देखते हैं। अपनी थिंकिंग को चेंज कर लो, अपनी सोचने को बदल लो। अपने आप को बेचारा मत देखो, बेचारी मत देखो, बीमार मत देखो। अपने आप को एक याजक के रूप में देखो, जो अब हारून के बेटों की जगह खड़ा है, और आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो हर वक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बाइबल कहती है। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं, कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना और बेस्ट देने के लिए चुना।